अंधेर नगरी की जिंदा मिसाल। लैंड ग्रैबिंग में मुलविस बदनाम ज़माना अफसर को नवाजने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात दीदा दिलेरी से नजरअंदाज। सिंध हुकूमत ने मोहम्मद सुहेल उर्फ सुहेल बाबू को एक बार फिर मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। सुहेल बाबू के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में लैंड ग्रैबिंग की कई शिकायत भी दाखिल है। एमडीए के बदनाम ज़माना अफसर सुहेल बाबू, जिनके खिलाफ लैंड ग्रैबिंग के हवाले से मुतल्लिका हुकाम की अनगिनत शिकायत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और इंक्वायरीज भी की गई हैं, मगर सिंध हुकूमत को कानून की खिलाफ वर्जी करने में शायद मजा आता है और ऐसे चहीते अफसरान को नवाजने के लिए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए जाते हैं। जैसे सुहेल बाबू को एक बार फिर मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे अहम इदारे का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। सिंध के महकमा लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी मोहम्मद सुहेल उर्फ सुहेल बाबू का तबादला करके इन्हें मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है। सुहेल बाबू बतौर एडिशनल डीजी और मेंबर एमडीए काम करेंगे। कानूनी माहिरीन ने एक बार फिर सुहेल बाबू की बतौर सरबराह मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी तकर्रुरी को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरक्स करार देते हुए कहा है कि एक ऐसा अफसर जो माजी करीब में अपनी तकर्रुरी के दौरान लैंड ग्रैबिंग में मुलविस रहा हो, उनकी दोबारा बतौर सरबराह तकर्रुरी कानून और आइन के साथ खिलवाड़ के मुतरादिफ है। मुसद्दिका ज़राए ने दावा किया है कि सिंध हुकूमत के महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने मोहम्मद सुहेल उर्फ सुहेल बाबू की एमडीए के सरबराह की हैसियत से तकर्रुरी का ऑर्डर जारी करने से इनकार कर दिया था, पर बाद में सुहेल बाबू ने अपने एक खैरख्वाह के जरिए सिंध हुकूमत की एक ताकतवर शख्सियत को अप्रोच किया, जिन्होंने महकमा सिंध लोकल गवर्नमेंट को सुहेल बाबू को एमडीए के सरबराह की हैसियत से अपना ऑर्डर जारी करने के लिए दबाव डाला, जिसके नतीजे में तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जराये के मुताबिक हुकूमत सिंध की अहम शख्सियत के मंजूर नजर अफसर मोहम्मद सुहेल उर्फ सुहेल बाबू असल में डीएमसी ईस्ट के मुलाजिम थे। इब्तदाई तौर पर डीएमसी ईस्ट में ग्रेड 16 में तैनात हुए, फिर सीनियर ग्रेड में गैर कानूनी तरक्कियां हासिल करके मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी में शामिल हो गए और कई साल तक डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर फाइज रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 अगस्त 2016 को सेक्रेटरी सिंध लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी सर्विसेज के हवाले से हुक्म दिया था कि मोहम्मद सुहेल और सुहेल बाबू को इब्तिदाई तौर पर सिंध लोकल गवर्नमेंट में बीपीएस 16 में तैनात किया गया था, लिहाजा सुहेल बाबू को अपने असल महकमे में वापस भेजा जाए। अदालत उज़्मा के वाज़े हुक्म के बावजूद ना तो सुहेल बाबू को अपने असल महकमे में वापस भेजा गया और ना ही सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील न करने पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, बल्कि मजीद सहूलियात फराहम की गयी। सुहेल बाबू ने केएमसी में शमूलियत अख्तियार की और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी में दोबारा मुलाजमत अख्तियार कर ली। गवर्निंग बॉडी और वजीर आला सिंध की मंजूरी के बगैर एमडीए में एडिशनल डायरेक्टर जनरल की खुसूसी पोस्ट गैर कानूनी तौर पर बनाई गई और वो वहाँ तैनात रहे। अब सिंध हुकूमत चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए इन्हें दोबारा एमडीए का सरबराह तैनात कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में मोहम्मद सुहेल और सुहेल बाबू की जानिब से अपनी तैनाती के लिए दायर दरख्वास्त के जवाब में सिंध हुकूमत ने मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिप्टी सेक्रेटरी के जरिए दरख्वास्त गुजार की इब्तिदाई तकर्रुरी और तरक्कियों की तस्दीक की कि वो जाली और बोगस हैं, जो कि सिंध सर्विसेज रूल्स और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से मुतसादिम है। मोहम्मद सुहेल और सुहेल बाबू माजी करीब में कई बरस से मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर फाइज रहे। सिंध हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट को अपने बाज़ाब्ता जवाब में कहा कि सुहेल बाबू की इब्तिदाई तकर्रुरी का दावा दुरुस्त नहीं और महकमा लोकल गवर्नमेंट सिंध के दस्तियाब रिकॉर्ड के मुताबिक इनकी तकर्रुरी के 3 मुख्तलिफ रुख हैं और बयान के मुताबिक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट सुहेल बाबू ने खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आला तरीन जुडिशल फोरम के सामने एतराफ किया कि उन्हें डीएमसी कराची ईस्ट में ग्रेड 16 में एडमिनिस्ट्रेटर अफसर के तौर पर तैनात किया गया था और बाद अज़ां इनका तबादला कर दिया गया। सुहेल बाबू की महकमा लोकल गवर्नमेंट में 6 जून 2001 को डीएमसी ईस्ट से कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बतौर इंतजामी अफसर तैनाती की गई। ताहम सुहेल बाबू ने अपनी दरख्वास्त में दावा किया था कि वो 29 नवंबर 1997 को डीएमसी ईस्ट कराची में ग्रेड 17 में डिप्टी डायरेक्टर इतलात के ओहदे पर तैनात हुए और सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 के निफाज के बाद बहुत से सरकारी महकमे इसके तहत मुंतकिल कर दिए गए थे। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची बशमूल मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे CDGK के मंसूबे यानी मलिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंतकिल किया गया था। बाद अज़ां सुहेल बाबू ने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची में खिदमत अंजाम
तमाम दी। उन्हें 1 फरवरी 2005 को ग्रेड 18 के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अफसर के तौर पर तरक्की दी गई। ताहम 2006 में MDA को बहाल किया गया और उस वक्त के सिटी नाजिम ने MDA के चेयरमैन के तौर पर MDP प्रोजेक्ट में काम करने वाले तमाम अफसरान को उनकी सीनियरिटी, तरक्कियों और दीगर मुराद के साथ मुस्तकिल तौर पर MDA में ट्रांसफर कर दिया, जिससे वो इस काबिल हो गए। इसके बाद इन्हें 27 फरवरी 2010 को ग्रेड 19 में तरक्की दी गई और फिर 11 मार्च 2013 को MDA के रिक्रूटमेंट रूल्स के मुताबिक बतौर मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंड ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई। सोहेल बाबू ने सिंध हाई कोर्ट में पेश होकर कहा कि बैरिया टाउन को जमीन की अलाटमेंट से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 अगस्त 2016 को MDA के डायरेक्टर जनरल के तौर पर उनके तबादले और तयनाती से इस्तिस्ना लेते हुए सिंध हुकूमत को हुक्म दिया कि इन्हें DG MDA के तौर पर मुतल्ला करें और इन्हें उनके असल महकमे में वापस भेज दें। ताहम इन्हें अपने बैच के साथियों के साथ सीनियरिटी का हकदार ठहराया गया। उन्होंने KMC को रिपोर्ट किया, जिसने बैच के साथी रहमान राजपूत और अब्दुल जब्बार भट्टी के साथ उनकी सीनियरिटी तय की। दोनों को ग्रेड 20 में तरक्कियां दे दी गई। आखिरकार वो MDA में एक नॉन कैडर पोस्ट पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल के तौर पर शामिल हो गए थे। सिंध हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में सोहेल बाबू के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि चूंकि वो DMC ईस्ट कराची के मुलाजिम हैं, इसलिए उन्हें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तरक्की नहीं दे सकती और सरकारी रिकॉर्ड पर 2 प्रमोशन ऑर्डर्स मौजूद हैं। दोनों एक ही फाइल के साथ इसी तरह के ज़ाहिरी नंबर और तारीख 1 फरवरी 2005 एक ऑर्डर में इन्हें फौरी तौर पर ग्रेड 18 में तरक्की दी गई और दूसरे में इन्हें 26 फरवरी 2004 से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अफसर स्पोर्ट्स एंड कल्चर के तौर पर ग्रेड 18 में तरक्की दी गई थी। सिंध हुकूमत ने अपने सरकारी बयान में सोहेल बाबू की MDA में शमूलियत को झूठा और बोगस करार दिया था। सिंध हुकूमत के बयान में मजीद कहा गया था कि MDA के पब्लिक रिलेशन अफसर ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को बताया कि मोहम्मद सोहेल समेत 5 अफसरान MDA में डेपुटेशन पर काम कर रहे हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील में वापस भेजा जा सकता है और 19 जनवरी 2006 को उनका KMC से MDA में तबादला कर दिया गया। हैरत की बात यह है कि एक बार फिर मोहम्मद सोहेल और सोहेल बाबू के एक जैसे ज़ाहिरी नंबरों और एक ही तारीख के 2 ऑर्डर सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। एक में इन्हें डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अफसर के तौर पर दिखाया गया है, जबकि दूसरे ऑर्डर में MDA के साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अफसर के तौर पर काम करते दिखाया गया है। सिंध हुकूमत के बयान में मजीद कहा गया कि सोहेल बाबू DMC ईस्ट के मुलाजिम थे, लेकिन MDA ने उन्हें 2012 में ग्रेड 19 में तरक्की दी और 2013 में इन्हें ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई। इनकी तरक्कियों का दुरुस्त रिकॉर्ड MDA में मौजूद नहीं है। ताहम जो भी रिकॉर्ड मौजूद है, इससे जाहिर होता है कि 2010 में DPC मुनक्किद हुई थी, जिसमें मोहम्मद सोहेल समेत 3 अफसरान को क्लियर किया गया था और इन्हें ग्रेड 18 और 19 में तरक्कियों के लिए सिफारिश की गई थी। DPC की सिफारिशात की मंजूरी के लिए वज़ीर आला को समरी भेजी गई थी। दरी असना MDA के 2 अफसरान ने इन तरक्कियों के खिलाफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास अपील दायर की, जिससे ये तरक्कियां रोक दी गईं और एक और DPC मुनक्किद हुई, जिसमें सोहेल बाबू के अलावा 4 दीगर नामों की सिफारिश की गई थी, जिन्हें एक बार फिर ग्रेड 20 में नई खुसूसी तौर पर तरक्की दी गई। इस हकीकत के बावजूद कि सोहेल बाबू MDA का मुलाजिम नहीं था और MDA में ग्रेड 19 का सीनियर अफसर नहीं था, बतौर मेंबर ओहदा पैदा किया गया। सिंध हाई कोर्ट में सिंध हुकूमत ने यह नतीजा अखज़ किया कि मोहम्मद सोहेल की वतन वापसी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद इन्होंने अपना असल महकमा DMC ईस्ट ज्वाइन नहीं किया। इसके बजाय KMC की जानिब से 23 सितंबर को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को गैर कानूनी तौर पर 2 खत भेजे गए थे। 2016 में सोहेल बाबू ने KMC में शामिल होने की दरख्वास्त की और मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि इन्हें सरप्लस पोल में रखा जा सकता है, ग्रेड 20 दिया जाए और MDA से तनख्वाह लेने की इजाज़त भी दी जाए। KMC ने 4 अक्टूबर 2016 को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को एक और खत भेजा, जिसमें इस बात की हिमायत की गई कि सोहेल बाबू की सीनियरिटी का तयन उसके बैच के साथियों से किया गया था। मोहम्मद सोहेल और सोहेल बाबू ने अपनी दरख्वास्त में वही कहानी दोहराई और अपनी इब्तिदाई तकर्री तमाम तरक्कियों और तयनातियों को हकीकी और सर्विसेज कवानीन के मुताबिक करार दिया। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने सिंध सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट के 18 मई 2022 को जारी करदा नोटिफिकेशन को गैर कानूनी और अदालती अहकामात के खिलाफ करार देकर मुअत्तल किया और एडिशनल डायरेक्टर जनरल मली डेवलपमेंट अथॉरिटी का ओहदा गैर कानूनी करार देकर अदालती हुक्म की तामील न करने पर सिंध हुकूमत के आला अफसरान और मोहम्मद सोहेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म भी सादर किया था, जिस पर अमल करने के बजाय सोहेल बाबू को एक बार फिर MDA का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद सोहेल बाबू ने एमडीए के डायरेक्टर जनरल के अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ अफराद और हाउसिंग सोसाइटियों को सैकड़ों एकड़ एराजी गैर कानूनी तौर पर अलाट करने का काम जारी रखा और लैंड ग्रैबिंग में मुलवस रहे। अदालत ने इस मामले की तहकीकात के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब और विफाकी तहकीकाती इदारे FIA को हिदायत भी जारी की। दरी असना मोहम्मद सोहेल के दावों और हुकूमत सिंध के बयान के अलावा थाना न्यू टाउन में उस वक्त डिप्टी कमिश्नर ईस्ट कराची और DMC ईस्ट कराची और एडमिनिस्ट्रेटर कराची खुसरो परवेज ने सोहेल बाबू की तैनाती का जिक्र करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें सोहेल बाबू की तकर्री को बोगस करार दिया गया था। मज़कूरा FIR की रोशनी में न्यू टाउन पुलिस ने मुनासिब तहकीकात के लिए मामला सिंध एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को भेज दिया, लेकिन एंटी करप्शन हुकाम ने इस मामले की मुनासिब तहकीकात यकीनी बनाने की बजाय इसको छुपा दिया था। ये तो था अदालत और पुलिस तक पहुंचने वाला किस्सा, मगर सोहेल बाबू की जानिब से लैंड ग्रैबिंग के संगीन इल्जामात और सबूत भी वक्तन फवक्तन सामने आते रहे हैं। DC वेस्ट की जानिब से सरबराह MD सोहेल बाबू के खिलाफ सफारी एसोसिएट्स के साथ मिलकर 80 एकड़ पर गैर कानूनी कब्जे के मामले की तहकीकात की दरख्वास्त चेयरमैन इंक्वायरीज एंड एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को भी भिजवाई गई थी। दरख्वास्त में मौकूफ अख्तियार किया गया कि सोहेल बाबू ने MDA में तकर्री के दौरान टिम्बर मर्चेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर दी 63 टाउन में 80 एकड़ कीमती जमीन गैर कानूनी तौर पर अलाट करके अरबों रुपए की करप्शन की है। इस मामले की किसी अच्छी साख रखने वाले अफसर से तहकीकात यकीनी बनाई जाए ताकि हकायक अयां हो सकें, क्योंकि सफारी एसोसिएट्स MDA से कोसों दूर है। DC वेस्ट की जानिब से यह भी मौकूफ अख्तियार किया गया था कि सोहेल बाबू की जेर सरपरस्ती बदनामे जमाना लैंड ग्रेबर हुजूर बख्श कलवड़ ने भी सैकड़ों एकड़ एराजी पर कब्जा कर लिया है, जबकि MDA की हद में आने वाली मुख्तलिफ दीहों में सोहेल बाबू जैसे बदनामे ज़माना अफसर के आशीर्वाद से अरबों की जमीन जेरे कब्जा है, मगर मुतल्लिका हुकाम कोई भी कदम उठाने से कासिर हैं। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि वही सोहेल बाबू एक बार फिर MDA के सरबराह बनकर सामने आ गए हैं।